नमस्कार दोस्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पशुपति व्रत के विषय में। दोस्तों, पशुपति व्रत भोले शंकर का व्रत है। पशुपति व्रत आप गंभीर बीमारी, नौकरी, शादी या किसी काम को लेकर आप परेशान हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इस व्रत को जरूर करें। इस व्रत को करने से आपका कठिन से कठिन काम आसानी से पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री राम भी भगवान शंकर की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी शंकर की उपासना की थी। भोलेनाथ अवघड़दानी हैं, उन्होंने सोने की लंका भी दान की थी। जो भी आप श्रद्धा और विश्वास से मांगेंगे वह जरूर आपको मिलेगा। इस व्रत का वर्णन शिव महापुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। तो दोस्तों, इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को 5 सोमवार करना होता है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन करना होता है। आप किसी भी सोमवार से पशुपति व्रत शुरू करें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के शिव मंदिर जाएं। आप एक थाली में अक्षत, चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा, पुष्प, सफ़ेद पुष्प शिव शंकर को अति प्रिय है, और 1 लोटा साफ जल में गंगा जल डाल करके ले जाएं। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। सुबह के समय उनका गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें चंदन लगाएं, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा, पुष्प चढ़ाएं। पूजा करने के बाद घर आ जाएं। थाली को अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। आप उस दिन व्रत रहें। दिन में कुछ फलाहार कर लें। नमक नहीं खाना है, अनाज भी नहीं ग्रहण करना है। शाम के समय प्रदोष काल में उसी थाली में घी के 6 दीपक लें और कुछ मीठा घर से बना लें, जैसे मखाने का खीर हो, साबूदाने की खीर हो। बाजार से मिठाई न लें क्योंकि वह शुद्ध नहीं होती है। दोस्तों, शिव शंकर जी अवघड़दानी हैं। शिव मंदिर में 5 दीपक प्रज्वलित करें। जो मीठे प्रसाद का भोग बनाए हैं उसको 3 हिस्सा करें। उसमें से 2 हिस्सा एक पत्ती की बनी दोने में शिव शंकर को टच करके रख दें, और 1 हिस्सा मीठा वाला प्रसाद और 1 दीपक घर ले आएँ। वहाँ आप मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप भी कर सकते हैं। मंदिर से निकलते समय पीठ दिखाकर नहीं निकलना चाहिए। पीछे को आकर के मंदिर के दहलीज पर पैर छूकर तब आना चाहिए। घर आएं। घर आने के बाद घर में जाते समय मेन दरवाजे के दाहिने तरफ जो 1 दीपक लिए हैं उसे प्रज्वलित करें। फिर जो मीठा प्रसाद लाए हैं उसे फलाहार के साथ ग्रहण करें। शाम को खाने में फल, साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, सिंघाड़े का हलवा आदि आपको मीठा ही खाना है। अगले दिन मंगलवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के गाय को रोटी खिलाएं, फिर अपने भोजन ग्रहण करें। ऐसे आपको 5 सोमवार करना है। इसी तरह आप 5 व्रत रखेंगे। 5वें दिन इसका उद्यापन करेंगे। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहले व्रत की तरह से ही सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर जाएं। जैसे पहले चढ़ाते थे वैसे ही बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, गंगाजल या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद घर आकर के थाली पूजा स्थान पर रख दें। फिर शाम के समय उसी थाली में प्रदोष काल में 6 दीपक घी के लेकर के और कुछ मीठा प्रसाद का बना लें, और 108 बिल्वपत्र जिस पर चंदन से राम का नाम लिखा होगा, राम लिख करके ध्यान दें कि बिल्वपत्र खंडित न हो। 1 पानी वाला नारियल और कलावा, धूप, बत्ती, माचिस लें। अगर बिल्वपत्र
108 नहीं है 11-21 भी चढ़ा सकते हैं, या उसी बिल्वपत्र को गंगा जल से धो करके फिर चढ़ा सकते हैं। और कुछ पंडित जी को सिद्धा ले लें, सिद्धा में चावल, आटा, नमक, मिर्चा, दाल, आलू आदि अपने श्रद्धा अनुसार उस पर 11, 21, 51 रुपये रख सकते हैं। सीधा इतना रहे कि पंडित जी का एक टाइम का भोजन हो सके। लेकर के मंदिर जाएं, फिर पिछले सोमवार की तरह शंकर भगवान को सब चीज़ें जो लिए हैं उसे अर्पित करें। नारियल को कलावे से 7 बार लपेटें, बिल्वपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, मीठा प्रसाद का फिर 3 हिस्सा करें, 2 हिस्सा चढ़ाएं और 1 हिस्सा घर लेकर आना है। फिर नारियल चढ़ाएं, 5 दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती जलाएं, फिर मीठा प्रसाद का 1 हिस्सा और 1 दीपक घर लेके आ जाएं। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद प्रदक्षिणा करें। शंकर भगवान की प्रदक्षिणा की जाती, आधी प्रदक्षिणा की जाती है। जो सिद्धा लेकर के गए हैं उसे मंदिर में पंडित जी को दान दे दें, या पंडित जी नहीं हैं तो किसी भी दूसरे पंडित को दान दे सकते हैं। फिर घर आकर के घर में एंट्री करते समय अपने मेन गेट के दाहिने तरफ 1 दीपक को प्रज्वलित करें। फिर अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना रोज की तरह कर सकते हैं। फिर मीठा प्रसाद ग्रहण करें, फिर मीठा भोजन ग्रहण करें, फल खा सकते हैं। उसी तरह दूसरे दिन मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के रोज की तरह पूजा पाठ करने के बाद गाय को रोटी खिलाएं, फिर अपने भोजन ग्रहण करें। यह बहुत ही शक्तिशाली व्रत है। पशुपति व्रत से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।